नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों छत्तीसगढ़ के 7 विकास खंडों में भर्ती किया जाएगा। तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा, दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विज्ञापन जारी के कार्य जिला शिक्षा अधिकारी सचिव शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 जिले के 7 विकास खंडों के स्कूलों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। और फाइनली दोस्तों आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि अब से शिक्षा विभाग में जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। उसमें विभाग की ओर से ये जानकारी दिया गया कि अब से अभ्यर्थियों से एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर भर्ती किया जाएगा। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर स्कूलों का नाम पढ़ सकते हो और इसी के बगल में विकास खंड का नाम दिया गया है। 7 विकास खंडों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा। और दोस्तों साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा काला जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर सरगुजा में आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन से स्कूलों में कितने कितने पदों पर भर्ती किया जाएगा। आप लोग यहां पर डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय विकासखंड बतौली के स्कूल में व्याख्याता जीव विज्ञान के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। व्याख्याता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। इसी के साथ बीएड प्रशिक्षित अनिवार्य होना चाहिए। व्याख्याता को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 38,100 रुपये। शिक्षक गणित और सहायक शिक्षक के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। सहायक शिक्षक को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपये। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए द्वितीय श्रेणी से। इसी के साथ डीएड या फिर डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी। शिक्षक गणित के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होना चाहिए द्वितीय श्रेणी से अंग्रेजी माध्यम से, तथा बीएड प्रशिक्षित अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षक को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय विकासखंड लखनपुर में व्याख्याता गणित के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। शिक्षक गणित सहायक शिक्षक विज्ञान के एक एक पद पर भर्ती किया जाना है। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए गणित या फिर जीव विज्ञान संकाय में, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। और प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 25,300 रुपये। और दोस्तों मैंने आप लोगों को व्याख्याता और शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए और प्रतिमाह आप लोग कितना वेतन दिया जाएगा वो डिटेल से जानकारी दे दिया है। इसी प्रकार स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय विकासखंड धौरपुर में व्याख्याता शिक्षक, व्याख्याता गणित, शिक्षक सामाजिक विज्ञान माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इसके लिए एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के एक पद पर भर्ती किया जाएगा और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। इसी के साथ बीएड प्रशिक्षित अनिवार्य होना चाहिए और 3 वर्ष का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग अन्य विद्यालय का नाम देख सकते हो कौन कौन से पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और आप लोगों को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाएगा। इसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी संपूर्ण जानकारी दे दिया है। यहाँ पर 7 विद्यालय का नाम डिटेल से जानकारी दिया गया है और क्या क्या यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मांगा गया वो भी यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। और बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हिंदी माध्यम के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें इंग्लिश माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। अगर आप लोगों ने हिंदी माध्यम से ग्रेजुएट हो, स्नातक पास हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो केवल हिंदी विषय के लिए। दूसरा विज्ञापन जारी किया है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 वृत्त चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो फाइनली 200 दावा आपत्ति निराकरण के बाद में दस्तावेज सत्यापन के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दस्तावेज सत्यापन का यहाँ पर स्थान बताया गया है।
यहाँ पर पद का नाम दिया गया है, उसी के बगल में क्रमांक नंबर दिया गया है और सत्यापन तिथि दिया गया है। जैसे दोस्तों भृत्य के लिए सरल क्रमांक 1 से लेकर 350 तक का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा 13 नवंबर 2022 को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय जसपुर में। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर भृत्य और चौकीदार के लिए दस्तावेज सत्यापन का समय देख सकते हो। 14 नवंबर 2022 को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय जसपुर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी दिया था। अगर आप लोगों का नाम पात्र सूची में है तो आप लोग दस्तावेज सत्यापन के लिए दिए गए समय और तिथि में उपस्थित हो जाना है। तीसरा विज्ञापन जारी है काले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो फाइनली दोस्तों पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, प्रोग्राम एसोसिएट, RMA, सोशल वर्कर, STLS, नर्सिंग ऑफिसर एवं यहाँ पर अन्य पद बताए गए हैं। और उसी के बगल में कितने पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था वो भी डिटेल से जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इन पदों के लिए अप्लाई किया था, आवेदन किया था, और अगर ये देखना चाहते हो कि पात्र सूची में आप लोगों का नाम है या नहीं, तो आप लोग यहाँ पर डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई भी आपत्ति है तो आप लोग 11 नवंबर 2022 तक काले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा में स्वयं उपस्थित होकर शाम 5 बजे तक दावा आपत्ति कर सकते हो। और फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप लोगों ने इन पदों के लिए अप्लाई किया, आवेदन किया, तो पात्र सूची में आप लोगों का नाम है या नहीं। यहाँ पर पंजीयन क्रमांक दिया गया है, उसी के बगल में आवेदक का नाम दिया गया है, पिता पति का नाम दिया गया और अन्य जानकारी यहाँ पर दिया गया है। जितने भी अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए अप्लाई किया, आवेदन किया है, वो अपना नाम इस सूची में है या नहीं यहाँ पर डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन विज्ञापनों से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी विज्ञापनों का लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इन विज्ञापनों से संबंधित या फिर अन्य भर्तियों से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।